हमारे स्टिल विद दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वार्षिकी करंट अफेयर स्टार्ट किए थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वार्षिकी करंट अफेयर में प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने वार्षिक करंट अफेयर स्टार्ट किया था उसमें जो इंटरनेशनल इवेंट से स्टार्ट किया हूँ, और उसमें सबसे पहला पढ़ा था भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता। उसके बाद हम जो देखे थे वो देखे थे RCEP, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि RCEP में शामिल नहीं होगा भारत। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, और ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जब हो गया था तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये देख रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये जो है ये सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान है दोस्तों। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री अब सऊदी अरब क्यों गए थे उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में जानना जरूरी होगा दोस्तों। तो वर्ल्ड मैप की यदि बात करें तो वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब, ये है हमारा भारत। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत और ये हो गया सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, सऊदी अरब के बारे में मतलब क्या क्या चीजें हैं। तो सऊदी अरब की यदि बात करें, ठीक है, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है दोस्तों, ये सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है। और यदि यदि बात करें ये कैसा कंट्री है, तो सऊदी अरब जो है एक मुस्लिम कंट्री है दोस्तों, और यह एक इस्लामी राजतंत्र है। कहने का मतलब है कि मुस्लिम का शासन है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे ज्यादातर आप देखिएगा जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी ही मिलेगा आपको, जहाँ भी देखिएगा ज्यादातर आपको रेतीली मिट्टी मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ जो है विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक, यानी कि जो उत्तम तेल निर्यातक, यदि ज्यादातर तेल निर्यातक की बात करता है यानी कि एक्सपोर्ट की बात करता है, तो उत्तम अग्रणी तेल निर्यातक एक्सपोर्ट देशों में ये भी आता है। ठीक है, ईरान भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, अब सऊदी अरब की यदि बात करें तो इसके पश्चिम में लाल सागर है दोस्तों। ये हो गया पूरब, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यदि इसकी पश्चिम की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम में ये देख सकते हैं, ये जो है ये है रेड सागर, यानी कि लाल सागर है, रेड सिया। ये हो गया लाल सागर। पश्चिम की हम बात कर रहे हैं अभी दोस्तों, हम सब देखेंगे, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ भी देखेंगे, ईस्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पश्चिम है, ये जो आप देख रहे हैं तो ये एक सागर है, लाल सागर। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि बात करें तो मिस्र भी जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये मिस्र है जो कि इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये हो गया रेड सागर, और ये हो गया मिस्र जो कि इसके साथ जो है तो सीमा यहाँ पे थोड़ा सा जो है बनाता है। तो ये तो हम पश्चिम की बात की। ठीक है, अब यदि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देख रहे हैं ये यमन है, ये ओमान है। ठीक है, तो ये दो कंट्री है जो कि ये भी जो है सऊदी अरबिया के साथ जो है अपना सीमा शेयर करता है, यानी कि सीमा से सटा हुआ है, सीमा बनाती है। और साथ ही साथ यदि बात करें तो अरब अरब सागर के तटीय इलाका है ये जो आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा अरेबियन सागर यानी कि अरब सागर, और ये ओमान और ये यमन जो है ये अरब सागर से सटा हुआ है। ठीक है, ये तटीय इलाका है इसका, जो ये देख सकते हैं अरब सागर का तटीय इलाका है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि सटा हुआ है। और अब यदि बात करें तो इसके उत्तर की बात करें, ठीक है, तो उत्तर की यदि बात करें तो उत्तर में जो है सो इराक हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं इराक है, ये हो गया जॉर्डन हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ सीमा सटा हुआ है, यदि उत्तर की बात करें। अभी पश्चिम की बात की है, उसके बाद दक्षिण की बात की है, उत्तर की बात की है, तो उत्तर में जो है सो इराक हो गया और जॉर्डन हो गया। अब यदि पूरब की बात करें यानी कि ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में जो है यानी कि फारस की खाड़ी हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फारस की खाड़ी, यानी कि फारसियन गल्फ है यहाँ पे, फारस की खाड़ी। और कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात भी है, आप देख सकते हैं, ये रहा छोटा सा कुवैत, और ये जो है UAE जिसको आप कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, हिंदी में इसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। तो ये इसके साथ जो है सीमा बनाता है, ये कुवैत बनाता है, इराक बनाता है। यदि टोटल पूछे कौन कौन देश सीमा बनाता है तो इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया यानी संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, साथ ही साथ मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, जैसे जॉर्डन तो बता दिए थे। तो इतने देश जो है सऊदी अरब के साथ जो है अपना सीमा बनाता है। यदि सागर की बात करें तो इधर जो है सो फारसियन गल्फ है, और इधर जो है रेड सी है यानी कि लाल सागर।
दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछ देता है कई बार ऐसा। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, बात करते हैं सऊदी अरब जो है, यहाँ पे जो है सो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा किए हैं, तो ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि पिछले 3 साल में जो है, यदि पिछले 3 साल की यदि हम बात करें, तो मोदी जी जो है दूसरी बार सऊदी अरब गए हैं। और साल 2016 में मोदी की पहली सऊदी अरब यात्रा के दौरान जो है सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने उन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। आप सोच सकते हैं, जो जो देश अपना सर्वोच्च सम्मान जो है, यानी कि सर्वोच्च जो अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान जो है, यदि वो किसी देश को दो तो वो कम बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो सऊदी अरब की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, तो किंग अब्दुल अजीज सैस, ठीक है। तो ये सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों सऊदी अरब का, जो कि मोदी जी को मिला, इसलिए जो है ये भी जो है सब चर्चा में है। अब हम बात किए कि जो मोदी जी जो है, मोदी जी जो यहाँ पे गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं, तो ये कब गए थे, तो ये जो गए थे वो 2019 में गए थे, और 28 से 29 अक्टूबर को जो है सऊदी अरब की यात्रा किए, और वहां पे जो है कुछ समझौते किए। तो जो 2019 में किए हैं, तो 3 साल में जो है मोदी दूसरी बार सऊदी अरब की यात्रा की है। पहली जो है तो वो 2016 में जो है सो हुआ, और इसमें जो है मतलब क्या हुआ, जो सऊदी अरब का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला, किसको मिला, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उसको मिला, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो वहां पे सऊदी की दूसरी यात्रा में जो है सो मोदी को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शामिल होने का मौका मिला, और इसे दावोस इन द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में दावोस कहा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। तो वहां पे जो है इसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में समिट में शामिल होने का मौका मिला मोदी जी को। और इसमें जो है इस समझौते में पीएम मोदी ने इंडियन प्रोडक्ट्स को सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर के सामने रखा, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट भी किया, मतलब जो है क्या है, जो यहाँ का प्रोडक्ट जो है मतलब ले गए थे, कुछ अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है यहाँ से ले गए थे वहां पे दिखाने के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में, ठीक है। तो वहां पे दिखाया गया, और यहाँ पे जो है सो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है सो इंडिया का लाया गया था दोस्तों, जो वहाँ पे दिखाया गया। यदि हम बात करें तो एक मतलब कश्मीरी एप्पल हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ से ले गया था वहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। कहाँ पे, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है क्या, ठीक है। इसमें मोदी जी को तो शामिल होने का मौका मिला, और मोदी जी अपना जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने के लिए ले गए थे। जैसे एक एग्जांपल यदि बात करें तो कश्मीरी एप्पल भी वहाँ पे ले गए थे, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक एग्जांपल ले गए थे, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है इनिशिएटिव क्या है। तो ये जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है सऊदी अरब का वार्षिक निवेश मंच है, और जिससे रेगिस्तान में दावोस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले पीछे बता दिया। और इसका आयोजन जो है तो सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा विजन 2030 के तहत किया जाता है। अब दोस्तों ये विजन 2030 क्या है, तो ये विजन 2030 जो है सो इसमें मतलब बहुत सारा जो है 2030 तक जो है मतलब कैसा क्या होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, वो इसमें मतलब जो है सो बात किया गया है, ठीक है। तो विजन 2030 तेल के यहाँ पे देख लीजिए, जो विजन 2030 है तेल आधारित अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के माध्यम से सऊदी अरब के बहुआयामी विकास की रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक यानी विश्व लेवल पर रणनीतिक भागीदारों और निवेश प्रबंधकों को साथ काम करना। अब यहाँ पे बात आती है कि निवेशक प्रबंधकों, और साथ ही साथ ये बात आ जाती है कि जो यहाँ पे बात आ जाती है रणनीतिक भागीदारी। रणनीतिक भागीदारी कहने का मतलब क्या है कि किसी काम को व्यवस्थित ढंग से करने का क्या प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि विश्व लेवल पे किसी काम को करने के लिए एक क्या व्यवस्थित ढंग से मतलब जो है क्या काम को कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, और उसकी भागीदारी और जो निवेश प्रबंधकों के साथ जो है काम करना है, ठीक है। तो ये विजन 2030 का है, 2030 में आता है। और विजन 2030 के अंतर्गत जो है तो सऊदी अरब ने रणनीतिक भागीदारी के लिए 8 देशों जैसे कि भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान का भी चयन किया है। ना केवल भारत को,
भारत के अलावा भी दोस्तों, जैसे चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो है सो जापान भी हो गया भारत के अलावा। तो आप देख सकते हैं जो ये कितना महत्वपूर्ण था दोस्तों, जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा किए, ठीक है। और इसमें जो है सो मतलब ये FII यानी कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, जो कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा यदि बात करें तो दोनों देशों के बीच 5 करारों पे हस्ताक्षर हुआ दोस्तों। ऐसे तो बहुत सारे हस्ताक्षर हुए, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा को लेकर के है, ऊर्जा को लेकर के करार दिया गया है। अब ऊर्जा को लेकर के क्या करार दिया गया है दोस्तों, यदि हम बात करें तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जो वहां पे गए हैं, इसका उद्देश्य है कि इंडिया और सऊदी अरब का जो ट्रेड है वो सिर्फ ऑयल और पेट्रोकेमिकल तक ना रहे, इससे आगे भी जाए, ठीक है। ये जो मतलब अभी सऊदी अरब के साथ इंडिया का जो मतलब संबंध है, तो इसमें केवल और केवल जो है ऑयल और पेट्रोकेमिकल तक ही मतलब जो है मतलब ज्यादा होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये यहीं तक सीमित ना रहे, और इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट है इंडिया का वहां जाए और वहां से भी जो है इन्वेस्ट यहाँ पे किया जाए। इसका मेन उद्देश्य यही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है सऊदी अरब के बीच जो है ऊर्जा को लेकर के करार है। अब यहाँ पे बात आती है कि सऊदी अरबिया के लिए जो है इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मेन कारण है कि वहां की जो सरकारें हैं ये जानती है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की जो डिमांड है वो पेट्रोकेमिकल की जो डिमांड है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जो ऊर्जा को लेकर के करार है, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की सरकारें हैं वो ये जानती है कि जो आने वाले जो मतलब समय है, आने वाले कुछ सालों में जो मतलब जो भी देश है, बहुत सारे देश जो भी है, ठीक है, तो उसमें जो है सो वो ग्रीन एनर्जी की ओर मतलब भागेगा। और अभी जो मतलब सऊदी अरब की यदि बात करें तो वो भारत के साथ जो है सो पेट्रोकेमिकल की जो है, जो पेट्रोकेमिकल हो गया, इसका डिमांड है ज्यादा, वो काफी हद तक कम हो जाएगी आने वाले दिनों में, यदि अगर लोग मतलब दुनिया जो है ग्रीन एनर्जी की ओर यदि भागता है तो, ठीक है। तो जो भी कंट्री है वो ग्रीन एनर्जी की ओर भागे, जैसे कि सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, तो इसकी ओर जो भागेगा तो कहीं ना कहीं जो है ये पेट्रोकेमिकल की डिमांड जो है कम ही होगा ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स का तो थोड़ा सा लॉस होगा ही, इकोनॉमिक्स डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो सऊदी अरब के मतलब जो प्रिंस है यहाँ वहाँ की सरकार है वो अपने इकोनॉमिक्स को इंडिया की IT सेक्टर के हिसाब से उसको रीमॉडल करना चाहता है और रीमॉडल करना चाहता है। और इसमें जो है सोलर प्लांट हो गया, मतलब ऊर्जा को लेकर के है करार किया गया है। इसके अलावा साथ ही साथ जो है पर्यटन के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर। इसके बाद हो गया द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर। और नेक्स्ट है प्रसार भारती और सऊदी अरब के बीच प्रसारण साझा करने पर करार। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में करार। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो मतलब इंडिया क्या पूरा कंट्री यदि ग्रीन एनर्जी की ओर मतलब भागेगा तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी तो उसको करना पड़ेगा ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या मतलब इस पे चर्चा या बातें, ठीक है। तो वो इसमें जो है सो कुछ 5 महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर हुए दोस्तों। ऐसे तो इसमें बहुत सारे मुद्दे पे मतलब बातें हुआ, जैसे कि यदि हम बात करें तो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची यदि देखें तो इसमें जो है रणनीतिक भागीदारी परिषद का गठन किया गया। अब रणनीतिक भागीदारी जैसे कि मैंने बताया, जो किसी काम को व्यवस्थित ढंग से करना, ठीक है, वही जो है रणनीतिक भागीदारी है, तो उस परिषद का गठन। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है, यानी कि एक बार समाप्त होने के बाद उसको बार बार यूज किया जाए, यानी बार बार रीन्यूएबल किया जाए, तो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। इसके बाद जो है सो नागर विमान क्षेत्र। दोस्तों नागर विमान क्षेत्र का मतलब ये है कि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर दूसरे देश में अगर हमारे यहाँ का यदि कोई विमान जाता है, फ्लाइट जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है सो एवरीथिंग का चेकिंग किया जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ यदि जाता है तो उसका भी चेकिंग किया जाएगा। तो इस सब सिक्योरिटी के मामला में, यानी कि जो मतलब फ्लाइट के मामला में जो है, तो नागर विमान क्षेत्र में जो है इसमें भी जो है सो कुछ समझौता हुआ। उसके बाद जो है सो चिकित्सा उत्पादन विनियमन, ठीक है। विनियमन कहने का मतलब है कि यूज करना, यानी कि चिकित्सा का जो भी उत्पादक होगा उसका यूज कैसे किया जाए, उस पर भी इसमें मतलब समझौता हुआ। इसके अलावा सुरक्षा सहयोग पर समझौता,
विदेश सेवा के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए, लघु और मध्यम यानी कि छोटे और मध्यम मतलब व्यापार पर सहयोग बढ़ाने हेतु, सैन्य अधिकरण, उद्योग, अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी। इसके बाद मादक पदार्थ, मादक पदार्थ मतलब कहने का मतलब है कि यानी कि पीने वाला चीज जो है, ठीक है, मादक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई और सऊदी स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और सऊदी अरब पेमेंट्स के बीच समझौता। इसके अलावा भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड आईएसपीआरएल और सऊदी आराम को जो है आराम के बीच समझौता। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप देख सकते हैं कि ये जितने भी इसमें है वो एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची है दोस्तों, जो कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ है। इसके अलावा यदि देखें दोस्तों, तो इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है संबंधों को लेकर के चुनौती तथा समाधान। तो संबंधों को लेकर के जो इंडिया और सऊदी अरब का जो संबंध है उसको लेकर के चुनौती तथा मतलब समाधान। तो उससे पहले, इससे पहले, इसको समझने से पहले संबंधों को लेकर जो चुनौती है और उसका क्या क्या समाधान होना चाहिए, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत और सऊदी अरब का क्या संबंध है, भारत और सऊदी अरब के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, तो यदि इसमें हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ऑयल कंजम्पशन है। इंडिया और सऊदी अरब की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑयल कंजम्पशन का संबंध है। इंडिया की जो टोटल ऑयल लीड है उसका 18% सऊदी अरब प्रोवाइड करता है इंडिया को। इसके बाद यदि बात करें तो इराक के बाद सऊदी अरब भारत का कच्चे तेल का दूसरा सबसे आपूर्तिकर्ता देश है। 2019 के डाटा की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, यानी कि इससे पहले इराक के बाद जो है भारत के लिए सऊदी अरब को जो है कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिक देश है। और इसके अलावा यदि बात करें तो सऊदी अरब में हमारे भारतीय भी बहुत सारे हैं दोस्तों। सऊदी अरब की यदि टोटल जनसंख्या की बात करें उसमें 3 करोड़ 26 लाख के आसपास है। और सऊदी अरब में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं लगभग 26 लाख भारतीय वहां पे प्रवासी काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो सऊदी अरब की टोटल आबादी की यदि बात करें तो वहां की टोटल आबादी मात्र जो है 3 करोड़ 26 लाख के आसपास है। और जो भारतीय प्रवासी जो रह रहे हैं वो 26 लाख है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के हिसाब से भी सऊदी अरब कितना महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 2010 में रियाद घोषणा के बाद से ही सऊदी अरब भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बनकर उभरा है दोस्तों। वर्ष 2016 में यदि बात करें तो 2016 में सऊदी अरब यात्रा के दौरान जो है भारतीय प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया, किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सऊदी अरब और भारत के सुदृढ़ संबंधों को दर्शाता है, यानी कि अच्छे संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। वर्ष 2017 से 18 के यदि बात करें तो उस दौरान सऊदी अरब और भारत के बीच जो है 1.95 लाख करोड़ मतलब जो है डॉलर का वार्षिक कारोबार हुआ। और यदि हम हज यात्रा द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है यहाँ पे, और संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन के बाद जो है अब खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब तीसरा देश है जहां रुपे कार्ड को मान्यता दी गई है। इससे हज यात्रियों को काफी सुविधा होगी, यानी कि जो हज यात्री यहाँ पे वहां से इंडिया से वहां पे जाते हैं उसको भी काफी सुविधा मिलने वाला है दोस्तों। अब सऊदी अरब की जो है अरामको कंपनी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, अरामको कोई कंपनी है सऊदी अरब का जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है पश्चिमी तट की रिफाइनरी परियोजना यानी कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निवेश करने का निर्णय लिया है। यह भारत में सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी होगी दोस्तों। तो ये देख सकते हैं जो भारत और सऊदी अरब के बीच कितना अच्छा खासा संबंध बन रहा है और पहले से भी है। अब जो ये संबंध है दोस्तों, तो इस संबंध के बारे में इसकी चुनौतियां क्या है, साथ ही साथ इसका समाधान क्या है। ठीक है, तो अब यदि इसकी चुनौतियों की बात करें
तो सऊदी अरब की जो है पाकिस्तान नीति ने भारत के साथ सऊदी संबंधों को सदैव प्रभावित किया है। दोस्तों यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो है इस्लामिक कंट्री है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है पाकिस्तान नीति जो है भारत के साथ सऊदी संबंधों को सदैव प्रभावित किया है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें तो सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पाकिस्तान को अपने अधिक करीब समझता है सऊदी अरब। और साथ ही कश्मीर मुद्दों पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है हमेशा। किंतु पिछले कुछ समय से यदि हम बात करें मतलब जब अभी जो मतलब हुआ था जम्मू कश्मीर के मतलब विशेष राज्य का दर्जा भी हटा लिया गया है, तो कुछ समय से सऊदी अरब जो है तो सऊदी नीति में परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने जब जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, तब सऊदी अरब ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। इससे पहले यदि बात करें तो इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करता था कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन कुछ समय से यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर के जब केंद्र सरकार ने मतलब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, तब सऊदी अरब ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया, यानी कि वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं गया दोस्तों। अब साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के प्रखर विरोध के बावजूद भी इस्लामी सहयोग संगठन दोस्तों मतलब ये इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं उसका सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो है भारत को आमंत्रित करने का समर्थन किया। जबकि ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी जो है दोस्तों भारत को आमंत्रित करने का मतलब के लिए कहा जा रहा था, विशेष मतलब जो है सो बल दिया गया इस पे। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको काफी जो है सो इसका विरोध किया, जो भारत इसमें कैसे शामिल हो सकता है, भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके जो है सो काफी विरोध के बावजूद भी जो इस्लामी सहयोग संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो है भारत को आमंत्रित करने का समर्थन किया। और इस प्रकार यह सऊदी अरब का भारत के प्रति जो है बदलती नीति का द्योतक है दोस्तों। अब इसके बाद यदि बात करें तो भारत का सऊदी अरब के साथ जो है प्रतिकूल व्यापार संतुलन है, जिससे भारत को बड़ा व्यापारिक घाटा होता है। दोनों देश संयुक्त रूप से जो है व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में विविधता के लिए प्रयासरत हैं दोस्तों। और इसी संबंध में एसपीसी के गठन पर विचार किया जा रहा है। और पश्चिमी एशिया के राजनीतिक पिछले दशकों में जटिल होती गई है और भारत के इस क्षेत्र में व्यापक हित है दोस्तों, काफी ज्यादा महत्व है। और भारत इजराइल का रणनीतिक साझेदारी है तथा ईरान के साथ भी जो है मित्रतापूर्ण संबंध रखता है। और सऊदी अरब के इन देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में भारत को इन देशों के मध्य जो है संतुलन स्थापित करना होगा, जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। यानी कि सऊदी अरब के साथ कुछ देश मतलब ऐसे हैं जिसका जो है तनावपूर्ण संबंध चल रहा है दोस्तों सऊदी अरब का। तो ऐसे में भारत को क्या है इन देशों के मध्य जो है संतुलन स्थापित करना होगा, जो कि एक चुनौतीपूर्ण है। हम संबंधों को लेकर के चुनौतियां देख रहे थे ना, तो ये सब चुनौती है दोस्तों, ठीक है। अब यदि इसके बाद यदि बात करें जो मतलब इसका निष्कर्ष की यदि बात करें तो निष्कर्ष में ये है कि विदित है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता है। विदित कहने का मतलब है दोस्तों यानी कि आपको पता होगा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु आयात पर निर्भर है, ठीक है। आयात यानी कि इंपोर्ट पर निर्भर है तथा सऊदी अरब भी अपने तेल निर्यात के लिए भारत के एक बाजार के रूप में देख रहा है, यानी कि तेल एक्सपोर्ट के लिए भारत को एक बाजार के रूप में देख रहा है। और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में भारत और सऊदी अरब के संबंध जो है तेल व्यापार से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो तेल तक जो सीमित था उसके साथ साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि जो है उसमें उसका संबंध जो है व्यापार जो है आगे बढ़ रहा है तथा दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी करीब आ रहे हैं। और ये समय की मांग है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी हो, जिससे दोनों देश अपने साझा हितों की पूर्ति कर सके। यानी कि जो उसकी नीड है मतलब यहाँ वहां का प्रोडक्ट यहाँ आए, यहाँ का प्रोडक्ट वहां जाए, जिससे दोनों कंट्री का इकोनॉमिक्स भी बना रहे, ठीक है। तो दोनों की जो नीड है, दोनों की जो साझा हितों की पूर्ति कर सके, ठीक है। और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
लेकिन वर्तमान नीतियां इस ओर इशारा करती है कि सऊदी अरब भारत के संबंध में पाकिस्तान से आगे की सोच रहा है। पाकिस्तान जो है दोस्तों हमेशा ये चाहेगा कि इंडिया कभी डेवलप ना करे, ठीक है। और सऊदी अरब जहां तक यदि बात करें तो वो एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक इस्लामिक कंट्री है। तो पाकिस्तान तो चाहेगा ही कि सऊदी अरब का जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ उतना अच्छा ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जो सऊदी अरब जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से अच्छा सोच रहा है, जो मतलब आगे का सोच रहा है दोस्तों। अब इसके बाद यदि बात करें तो भारत सऊदी अरब यह महसूस कर रहे हैं कि यदि दोनों देश मिलकर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ साझेदारी करें तो यह दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा और इससे न सिर्फ भूमि पर बल्कि अरब सागर में भी स्थिरता प्रदान की जा सकेगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब की यात्रा किए थे तो वहां पे ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण चीजें थी। और ये था सारा जो वार्षिकी करंट अफेयर हम कर रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों और शेयर भी करें दोस्तों।